बच्चों टुडे वी डिस्कस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। यानी हम बच्चों एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस एंड सोल्ट। देखिए बच्चों, वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस एंड सोल्ट। बच्चों एसिड और बेस के डिफरेंट साइंटिस्ट ने एसिड और बेस की डिफरेंट डेफिनेशंस दिए बच्चों। जैसे सबसे पहले हेरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस आता है। सबसे पहले क्या आता है? हेरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। हेरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। बच्चों अकॉर्डिंग टू हेरेनियस एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ हेरेनियस व्हाट इज एसिड एंड बेस। हेरेनियस के बेसिस पे एसिड और बेस को कैसे डिफाइन करोगे बच्चों? तो हमारे पास पहला था हेरेनियस एसिड क्या होता है, हेरेनियस बेस क्या होता है। व्हाट इज द हेरेनियस एसिड और व्हाट इज द हेरेनियस बेस। हेरेनियस एसिड क्या होते हैं बच्चों? हेरेनियस यहाँ पर नेम ऑफ साइंटिस्ट है, उन्होंने एसिड की क्या डेफिनेशन दी और बेस की क्या डेफिनेशन दी। बच्चों हेरेनियस के अनुसार एसिड क्या होते हैं? जिन सब्सटेंस को वाटर में डिजोल्व किया जाता है और जो H+ साइंस रिलीज करते हैं, जो H+ साइंस क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हेरेनियस एसिड। क्लियर? यानी दो substance which are dissolved in water and release H+ ion are known as हेरेनियस एसिड। इसका मतलब बच्चों हेरेनियस एसिड क्या होते हैं? दो सब्सटेंस विच आर डिजोल्व्ड इन वाटर, जिन सब्सटेंस को वाटर में डिजोल्व करेंगे, जिन सब्सटेंस को वाटर में डिजोल्व किया जाएगा एंड रिलीज H+ आयंस, और वो H+ आयंस को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। उनका हम क्या बोलते हैं? हेरेनियस एसिड बोलते हैं। हेरेनियस क्या बोलते हैं? एसिड। क्लियर? जैसे बच्चों HCl हमारे पास है, दैट इज HCl। इसकी जब बच्चों वाटर से रिएक्शन होती है, किससे रिएक्शन होती है? वाटर के साथ, वाटर की प्रेजेंस में डिजोल्व होता है। सो इट ब्रेक इनटू H+ प्लस Cl नेगेटिव। ये H+ और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाता है। जैसे HNO3 है, HNO3 को वाटर में रिएक्शन करेगा बच्चों, वाटर में डिजोल्व किया जाएगा, तो ये भी हमारे पास किस में ब्रेक होगा बच्चों? आपके पास H+ प्लस NO3 नेगेटिव। इसी टाइप से बच्चों H2SO4 है, H2SO4 को वाटर में डिजोल्व किया जाएगा तो 2H+ प्लस SO4 माइनस 2, H3PO4 है, इसको वाटर में डिजोल्व किया जाएगा तो 3H+ प्लस PO4 माइनस 3। मीन्स जो H+ आयंस को रिलीज करते हैं वो क्या होता है? हमारे पास एसिड होते हैं। लेकिन जैसे ये हमारे पास क्या थे? स्ट्रॉन्ग एसिड। अब जैसे CH3COH है, दैट इज वीक एसिड, इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे सो इट कैन ब्रेक डाउन इनटू CH3CO नेगेटिव H पॉजिटिव, CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव। जो CH3COH है वो किस में ब्रेक होगा भी? आपका CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव में ब्रेक होगा। मीन्स जो H+ आयंस रिलीज करते हैं, जो सब्सटेंस वाटर में डिजोल्व के बाद H+ आयंस को रिलीज करते हैं, वो क्या होते हैं? हेरेनियस एसिड। बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड और बेस के एक हमारे पास सबसे पहले हेरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस आता है, उसके बाद ब्रोनेस्टेड आता है, उसके बाद लेविस आता है। क्लियर? तो बच्चों सबसे पहले हम हेरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस स्टडी करते हैं, दैट इज हेरेनियस कॉन्सेप्ट। और हेरेनियस के बेसिस पे सबसे पहले हेरेनियस एसिड है। हेरेनियस एसिड क्या होता है बच्चों? जो सब्सटेंस को वाटर में डिजोल्व किया जाए और जो H+ आयंस को रिलीज करते हैं, प्रोटॉन्स को रिलीज करते हैं, H+ आयंस डोनेट करते हैं, वो क्या होता है? हमारे पास H+ आयंस रिलीज करने के बाद क्या बनता है? हेरेनियस एसिड। HCl वाटर में डिजोल्व किया, H+ प्लस Cl नेगेटिव, HNO3 वाटर में डिजोल्व किया H+ NO3 नेगेटिव, H2SO4 वाटर में डिजोल्व किया 2H+ SO4 -2,
H3PO4 को 3H positive plus PO4 minus 3, CH3CO, CH3CO negative H positive. So these are the Arrhenius acid. ये हमारे पास क्या होता है? Arrhenius acid होता है. इसके बाद आता है बच्चों बेस. बच्चों नेक्स्ट हमारे पास आता है Arrhenius बेस आते हैं. Arrhenius बेस क्या होता है बच्चों? देखिए ये हमारे पास एसिड का कॉन्सेप्ट था. अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों बेस का. बेस क्या होता है? Those substances which are dissolved in water and release OH negative ions are known as Arrhenius base. जो OH नेगेटिव को रिलीज करते हैं बच्चों, जो OH आयन से रिलीज करते हैं वो क्या होता है? Arrhenius बेस होता है. वो क्या होता है? Arrhenius बेस. जो H प्लस को करे था एसिड और OH को करेंगे वो बेस. NaOH H2O, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. KOH वाटर में डिजोल्व किया, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. NH फॉर OH वाटर में डिजोल्व किया, NH फॉर पॉजिटिव OH नेगेटिव. BaOH2 बेरियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिजोल्व किया, बेरियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 OH नेगेटिव. AlOH3 वाटर में डिजोल्व किया, Al3 पॉजिटिव प्लस 3 OH नेगेटिव. इट मीन्स बच्चों ये हमारे पास क्या होते हैं? बेस होते हैं. ये आपके पास क्या होते हैं? बेस. जो हमारे पास OH आयंस को रिलीज करते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं बच्चों? बेस होते हैं. जो H प्लस को करेंगे वो एसिड और OH को करेंगे वो बेस. क्लियर? लेकिन बच्चों इसकी लिमिटेशन भी है. Arrhenius कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन है. नेक्स्ट में बच्चों हम Arrhenius कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन के बारे में स्टडी करेंगे. देखिए बच्चों Arrhenius एसिड क्या था? जिनको वाटर में डिजोल्व करने के बाद H प्लस आयन से रिलीज करते हैं वो एसिड और OH को करते हैं वो बेस वॉन डिजोल्व इन वाटर. लेकिन अब बच्चों लिमिटेशन है. लिमिटेशन ऑफ Arrhenius concept of acid and base. लिमिटेशन क्या बनेगी बच्चों? Arrhenius concept of acid और base. What are the limitation of Arrhenius concept of acid and base? बच्चों देखिए हर टाइप के सब्सटेंस को, देखिए जो एसिड है लेकिन ये हर टाइप के एसिड को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है. जो बेस हर टाइप के सब्सटेंस को बेस एक्सप्लेन नहीं कर सकता है. जैसे इसके अकॉर्डिंग it cannot explain the acidic character of CO2 SO2 SO3 CO2 SO2 and SO3. ये बच्चों इनके एसिडिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता है कि CO2 एसिडिक नेचर है, SO2 SO3 ये भी एसिडिक नेचर है. इट कैन नॉट एक्सप्लेन बेसिक कैरेक्टर ऑफ such substance that is NH3 Na2CO3 NaHCO3. सोडियम कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, अमोनिया है, कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपके पास एक्सेट्रा. ये बच्चों इनके बेसिक कैरेक्टर को इसने एक्सप्लेन कर ही नहीं पाया. क्लियर? और बच्चों इसकी एक सबसे मेन लिमिटेशन क्या है? इट कैन नॉट एक्सप्लेन the reaction of acid and base in absence of water. In absence of water. वाटर की absence में से एसिड और बेस की रिएक्शन को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए. फोटो ले लो. नेक्स्ट हमने क्या बताया अभी? इसकी लिमिटेशन क्या? Arrhenius कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस. लिमिटेशन क्या बताया अभी हमने?
इट कैन नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक करेक्टर। देखिए बच्चों CO2 SO2 SO3 है, इनके पास क्या H प्लस को डोनेट करने की टेंडेंसी है? नहीं है। जबकि एसिड तो है, दीज आर द एसिड बट दे हैव नो टेंडेंसी टू रिलीज द H प्लस आयंस। मतलब बच्चों ये एसिड तो है लेकिन H प्लस आयंस के बेसिस पे हम इसको एसिडिक करेक्टर में प्रूव नहीं कर सकते हैं। क्लियर? सो दीज आर द एसिड बट कैन नॉट एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ Arrhenius concept. Clear? So it cannot explain the acidic character of CO2 SO2 and SO3. It cannot explain the basic character of such substance. NH3 हो गया, Na2CO3 हो गया, NaCO3, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक्सेट्रा, इनके बेसिक कैरेक्टर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। It cannot explain the reaction of acid base in absence of water. वाटर के एब्सेंस में बच्चों इन्होंने रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं किया। इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट साइंटिस्ट आता है, उन्होंने एसिड और बेस की डेफिनेशन को अलग से बताया। बच्चों नेक्स्ट आता है ब्रोनेस्टेड-लौरे कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ये हेरेनियस था बच्चों। नेक्स्ट हमारा जो साइंटिस्ट है वो ब्रोनेस्टेड है। ब्रोनेस्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। बच्चों ब्रोनेस्टेड जो साइंटिस्ट का नेम है, उन्होंने एसिड और बेस को किस टाइप से डिफाइन किया? बच्चों जो ब्रोनेस्टेड है उन्होंने एसिड और बेस को कैसे डिसाइड किया? क्लियर? जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है बच्चों वो हमारे पास है ब्रोनेस्टेड। उन्होंने एसिड और बेस को किस बेसिस पे डिफाइन किया था? बच्चों देखिए ब्रोनेस्टेड एसिड क्या होता है बच्चों? व्हाट आर द ब्रोनेस्टेड एसिड? ब्रोनेस्टेड एसिड क्या है, ब्रोनेस्टेड बेस क्या है? जिन सब्सटेंस में जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं वो एसिड और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो बेस, यानी दो सब्सटेंस which have tendency to donate or release the proton, H पॉजिटिव आयंस। जिन सब्सटेंस में प्रोटॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, जो सब्सटेंस प्रोटॉन को डोनेट करते हैं वो क्या होता है हमारे पास? ब्रोनेस्टेड एसिड होते हैं। यानी दो सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट और रिलीज द प्रोटॉन। जिन सब्सटेंस में प्रोटॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी होती है वो क्या होते हैं? ब्रोनेस्टेड एसिड होते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन बताता हूं, एग्जांपल बाद में देते हैं बच्चों। तो ब्रोनेस्टेड एसिड क्या बताएं? जो सब्सटेंस प्रोटॉन को डोनेट करेंगे, रिलीज करेंगे, वो ब्रोनेस्टेड एसिड। और ब्रोनेस्टेड बेस क्या होते हैं बच्चों? व्हाट आर द ब्रोनेस्टेड बेस? जिन सब्सटेंस में प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, यानी दो सब्सटेंस which have tendency to accept the proton is known as ब्रोनेस्टेड बेस। जिन सब्सटेंस में प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है बच्चों, देखिए जिन सब्सटेंस में बच्चों प्रोटॉन डोनेट करते हैं, रिलीज करते हैं वो तो एसिड, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं वो बेस। क्लियर बच्चों? यहां पर देखिए एक एसिड होता है, एक बेस होता है। क्लियर? तो बच्चों एसिड का क्या बनता है? देखिए जो एसिड है ना, एसिड से क्या बनता है बच्चों? कॉन्जुगेट बेस। एसिड का क्या बनता है? कॉन्जुगेट बेस। और बेस का क्या बनता है? कॉन्जुगेट एसिड। क्लियर बच्चों? एसिड का क्या बनता है? कॉन्जुगेट बेस। और बेस का क्या बनता है? कॉन्जुगेट एसिड। जो एसिड है इधर क्या मिलेगा? कॉन्जुगेट बेस, और बेस से क्या बनेगा? कॉन्जुगेट एसिड। बच्चों देखिए यहां पर जब एसिड होता है, एसिड से क्या बनता है? कॉन्जुगेट बेस बनता है, और बेस से क्या बनता है? कॉन्जुगेट एसिड। बच्चों इस कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस के फंडे को समझ लीजिए।
यहाँ से एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन आ रहा है, आपकी यूटी में भी क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन एग्जाम के लिए भी मेन है कि हमारे पास एसिड आएगा, इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, या इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा। कोई भी बेस है उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, या एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है। अब मेन बात क्या है बच्चों, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, एसिड स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा बच्चों, वीक होगा। अगर एसिड वीक है तो कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। अगर बच्चों बेस स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा, वीक। अगर बेस वीक है तो कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसका मतलब बच्चों अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया, वीक। अगर एसिड वीक है तो कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेट एसिड क्या है, वीक। बेस वीक है तो कॉन्जुगेट एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग। मींस एक स्ट्रॉन्ग होगा तो ये क्या होगा बच्चों, वीक होगा। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूं बच्चों, देखिए ध्यान से एक बार, बहुत सिंपल सा भी आपके पास। इट मींस हमारे पास ब्रोमोनेस्टेड एसिड क्या होते हैं बच्चों, ब्रोमोनेस्टेड एसिड क्या होते हैं, जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं वो एसिड, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो बेस। यानी जो सब्सटेंस प्रोटॉन डोनेट कर रहे हैं वो एसिड होते हैं, और जो सब्सटेंस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो बेस होते हैं। अब बच्चों हमारे पास ये है, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है, जैसे आपके पास है HCl, ये आपके पास है H2O। जब ये रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा भी आपको देखिए, यहाँ पर आपको पता है जो HCl है बच्चों ये क्या है, एसिड है, क्योंकि ये H+ को डोनेट करेगा। HCl से H+ जाएगा तो क्या बचेगा, Cl-। बच्चों ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है, पूरी कोशिश कीजिए। HCl आपको पता है एसिड है, इट हैज टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन, इसने प्रोटॉन को डोनेट किया, क्या अपना Cl नेगेटिव। अब बच्चों आपको पता है यहाँ वाटर किस कवर करेगा, बेस कवर करेगा। यहाँ वाटर किस कवर करेगा, बेस का। अगर ये बेस कवर करेगा तो इसकी टेंडेंसी क्या है, इस प्रोटॉन को इसने डोनेट किया था उसको ये एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाएगा, H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव बनाएगा। HCl ने क्या किया बच्चों, प्रोटॉन को डोनेट किया तो क्या बना, Cl नेगेटिव। H2O ने क्या किया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव। इसका मतलब ये एसिड है, एसिड से क्या बना बच्चों, ये कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। और बच्चों बेस से क्या बना हमारा, कॉन्जुगेट एसिड। बच्चों देखिए एसिड से क्या बना, कॉन्जुगेट बेस, और बेस से क्या बना, कॉन्जुगेट एसिड। अगर बच्चों एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर तो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, यहाँ पर वीक होगा। क्लियर। अगर एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा आपका, वीक होगा। चलो और एग्जांपल देते हैं। NH3H2O से रिएक्शन करता है बच्चों। बच्चों यहाँ पर NH3 के अंदर टेंडेंसी क्या होती है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की है। प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ये NH4 पॉजिटिव। तो वाटर में क्या टेंडेंसी क्या है, प्रोटॉन को डोनेट करने की, और ये प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो क्या बनेगा, OH नेगेटिव। इसका मतलब ये अगर बेस है, इसकी टेंडेंसी क्या, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की, तो ये क्या हो गया आपका, एसिड हो गया। ये क्या हो गया, एसिड, क्योंकि इसके अंदर टेंडेंसी क्या है, प्रोटॉन को डोनेट करने। अगर ये एक्सेप्ट करता है तो ये क्या करेगा, डोनेट, और डोनेट करने वाला एसिड और एक्सेप्ट करने वाला बेस। तो बच्चों जब इस बेस ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो बेस का क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड। और एसिड से क्या बन गया बच्चों, ये कॉन्जुगेट बेस बन गया, कॉन्जुगेट बेस। तो बच्चों हमारे इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, हम कुछ सब्सटेंस देंगे लास्ट में, हम ये कहेंगे भी इन एसिड और बेस के, कोई एसिड है कोई बेस है, तो एसिड से क्या बताना हमें, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, और बेस का क्या बताना हमें, कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा। क्लियर। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जो वाटर है वो किस कवर कर रहा था, बेस का, और यहाँ पर वाटर किस कवर कर रहा है, एसिड का। इसका मतलब बच्चों वाटर इज इन एम्फोटेरिक इन नेचर। जो वाटर है बच्चों वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, वो एसिड और बेस दोनों का वर्क करता है। और एग्जाम्पल देखिए, CH3COH वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा भी आपको देखिए, ये एसिड है और ये बेस है,
एसिड की टेंडेंसी क्या होती है, प्रोटॉन को डोनेट करने की, तो CH3CO नेगेटिव, और इस बेस की टेंडेंसी क्या, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की, H3O पॉजिटिव। तो इस एसिड से क्या बना बच्चों, कॉन्जुगेट बेस, और बेस से क्या बना, कॉन्जुगेट एसिड। मतलब बच्चों एसिड से क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस, और बेस से क्या बनता है, कॉन्जुगेट एसिड। और एग्जांपल लीजिए, जैसे बच्चों HCl NH3 से रिएक्शन करता है, आपको पता है ये क्या है, एसिड, ये एसिड होती है, क्या होगा, बेस। क्लियर बच्चों, इस एसिड की टेंडेंसी क्या है, प्रोटॉन को डोनेट करने की, तो क्या बना, Cl नेगेटिव, और इस बेस की टेंडेंसी क्या, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की, तो क्या बनेगा, NH4 पॉजिटिव। तो बच्चों एसिड से क्या बना भी आपका कॉन्जुगेट बेस, और बेस से क्या बना, कॉन्जुगेट एसिड। बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों, कितने भी एग्जाम्पल कर लीजिए उतने ही कम। सपोज करिए एग्जाम्पल और करवाता हूँ बच्चों, जस्ट हमारे पास एक एग्जाम्पल है CO3 2 नेगेटिव प्लस H2, CO3 2 नेगेटिव प्लस H2। यहाँ पर बच्चों देखिए इसके पास क्या हाइड्रोजन है, नहीं, तो क्या एक प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है, नहीं, ये तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा तो बेस, तो डोनेट करेगा तो ये एसिड। जिसने एक्सेप्ट किया तो क्या बनेगा, HCO3 नेगेटिव, और ये डोनेट करेगा तो OH नेगेटिव। तो बच्चों बेस से क्या बनेगा हमारा, कॉन्जुगेट एसिड, और एसिड से क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो बच्चों एवरी एसिड से क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस बनता है, और बेस से क्या बनता है, कॉन्जुगेट एसिड। मींस एसिड का क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस, और बेस का क्या होता है, कॉन्जुगेट एसिड। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। क्लियर। अब बच्चों हमारे पास एनसीईआरटी में क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखिए एक बार आप जस्ट, बहुत सिंपल सा टॉपिक है बच्चों। जैसे क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट विल बी कॉन्जुगेट बेस, व्हाट will be conjugate base of the following Bronsted base of the following Bronsted acid। Bronsted acid से हमें क्या बताना, conjugate base। बच्चों एक हमारे पास है HF, सेकंड आपके पास है H2SO4, थर्ड आपके पास है HCO3 नेगेटिव, फोर्थ आपके पास है HSO4 नेगेटिव। एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ये आंसर लिख देंगे बच्चों। राइट कॉन्जुगेट एसिड, राइट कॉन्जुगेट एसिड for the following Bronsted base। बच्चों Bronsted base में क्या बताना, कॉन्जुगेट एसिड। पहला हमारे पास है NH2 नेगेटिव, NH3, फिर हमारे पास है HCOO नेगेटिव, फोर्थ हमारे पास है OH नेगेटिव, फिफ्थ हमारे पास है बच्चों HCO3 नेगेटिव, सिक्स्थ हमारे पास है बच्चों H2 ले लीजिए। बच्चों इन एग्जाम्पल्स को कर दो, देखिए आपको काफी क्लियर हो जाएगा। व्हाट विल बी कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस बताना है ऑफ द फॉलोइंग ब्रोनेस्टेड एसिड। इन एसिड से हमें क्या बताना है, कॉन्जुगेट बेस। ये हमारे कॉन्जुगेट बेस बताना है फॉलोइंग ब्रोनेस्टेड बेस, ना सॉरी ब्रोनेस्टेड एसिड। व्हाट विल बी कॉन्जुगेट बेस, हमें कॉन्जुगेट बेस बताना है, और ये सब क्या बच्चों, एसिड। ये हमारा एसिड है,
इस एसिड से क्या बताना हमें, कॉन्जुगेट बेस। ये एसिड है, एसिड से क्या बताना, कॉन्जुगेट बेस। ये सब क्या हमारे एसिड है बच्चों, HF एसिड है। और इसका हमें क्या बताना है, कॉन्जुगेट बेस। व्हाट विल बी कॉन्जुगेट बेस, ध्यान से देखो भैया, व्हाट विल बी कॉन्जुगेट बेस ऑफ द ब्रोनेस्टेड एसिड। इस ब्रोनेस्टेड एसिड से कॉन्जुगेट बेस को बताना है। तो बच्चों कॉन्जुगेट बेस किसका होता है, एसिड का। एसिड की टेंडेंसी क्या है बच्चों, अगर एसिड है तो एसिड की टेंडेंसी क्या होती है, प्रोटॉन को डोनेट करने की। प्रोटॉन डोनेट करे क्या बनाएगा, F नेगेटिव, दैट इज कॉन्जुगेट बेस। ये प्रोटॉन डोनेट करेगा क्या बनाएगा, HSO4 माइनस, दैट इज कॉन्जुगेट बेस। ये प्रोटॉन को डोनेट करेगा क्या बनाएगा, CO3 माइनस, दैट इज कॉन्जुगेट बेस। ये प्रोटॉन डोनेट करेगा क्या बनाएगा, SO4 माइनस, दैट इज कॉन्जुगेट बेस। इसका मतलब बच्चों कॉन्जुगेट बेस किसका बनता है आपका, एसिड का। अगर ये सब बच्चों हमारे एसिड है तो एसिड की टेंडेंसी क्या होती है, प्रोटॉन को डोनेट करने की। इसने प्रोटॉन डोनेट किया तो F माइनस, इसने प्रोटॉन डोनेट किया था HSO4 माइनस, इसने प्रोटॉन को डोनेट किया तो CO3, एक माइनस पहला था, एक माइनस और CO3 माइनस 2। HSO4 पे एक माइनस था, एक H प्लस को डोनेट किया तो SO4 माइनस 2। जो जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा दीज आर द एसिड, और एसिड से क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा। इसके बाद बच्चों है राइट कॉन्जुगेट एसिड फॉर द फॉलोइंग ब्रोनेस्टेड बेस। बेस से हमें कॉन्जुगेट एसिड बताना है बच्चों। तो ये सब क्या है, बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस, दीज आर द बेस, दीज आर द बेस। और इस बेस से हमें क्या बताना है बच्चों, कॉन्जुगेट एसिड बताना, दीज आर द बेस। और बेस से क्या बताना हमें, कॉन्जुगेट एसिड। अगर बच्चों बेस से हमें कॉन्जुगेट एसिड बताएंगे तो बेस क्या होता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, और जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा क्या बनेगा, NH2 नेगेटिव और H प्लस क्या होगा, NH3। क्लियर। और ये क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड, क्योंकि बेस का क्या बनता है, कॉन्जुगेट एसिड। ये बेस है तो इसकी टेंडेंसी क्या होती है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की। इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया NH4 प्लस, NH3 ने H प्लस को एक्सेप्ट किया NH4 प्लस, और क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड। जिसने बेस ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो क्या बना, कॉन्जुगेट एसिड। इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो क्या बनेगा, HCOOH, कॉन्जुगेट एसिड। इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो क्या बनेगा, H2O, कॉन्जुगेट एसिड। इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो क्या बना, H3O पॉजिटिव, कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है। इसका मतलब बच्चों बेस क्या होते हैं, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो वो हमारे पास क्या होंगे बच्चों, कॉन्जुगेट एसिड हो जाएंगे। दीज आर द कॉन्जुगेट एसिड। जो जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते जाएंगे बच्चों वो सब क्या बनते जाएंगे, कॉन्जुगेट एसिड। बच्चों इसकी भी लिमिटेशन है, उसके कुछ एग्जांपल हम बाद में दे देंगे इसके। हालांकि आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करवा देता हूँ साथ साथ बच्चों। इनके जो एसिड और बेस हमारे पास है, यानी ब्रोमेस्टेड एसिड क्या होता है, जो बच्चों प्रोटॉन को डोनेट करेगा, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो बेस होगा आपका। क्लियर। अब बच्चों देखिए मैं कुछ एग्जांपल कॉमन से देता हूँ जहां पर हम कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस दोनों बढ़ाएंगे। कुछ मैं एग्जांपल कॉमन लेके चलता हूँ बच्चों जिनके हम कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस दोनों बढ़ाएंगे ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। बच्चों इस ब्रोनेस्टेड के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करना है। आज के लिए 2 टॉपिक है, वैसे हमारे लास्ट टॉपिक करवा रहा हूँ, लेकिन इनमें आइंस के देखिए बच्चों हमारे पास जैसे OH नेगेटिव, यहाँ पर एसिड और बेस मिक्स है बच्चों। NH2 नेगेटिव, NH3, HSO4 माइनस, HCO3 माइनस, H2O, वेरियस एग्जाम्पल ले सकते हैं बच्चों, HCO नेगेटिव। जहां पर बच्चों ये एसिड का भी काम कर सकते हैं, बेस का भी काम कर सकते हैं, कॉमन है ये। मतलब ये एसिड भी हो सकते हैं और बेस भी हो सकते हैं। इधर में लिखा हुआ इनका कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड, और इधर क्या लिखा हुआ है, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट। पहले इधर देखिए बच्चों, कॉन्जुगेट एसिड लिख रहे हैं बच्चों,
thus you write conjugate acid. बच्चों conjugate acid किससे बनता? बेस से बनता। conjugate acid किससे बनेगा भी आपका? जो conjugate acid है वो किससे बनेगा? बेस। जब ये बेस का काम करेंगे, तो क्या बनेगा? conjugate acid बनेगा। तो ये बेस का काम करेगा तो बेस क्या होगा? जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्या बनेगा? ये H2O। ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा क्या बनेगा? NH3। ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा क्या बनेगा? NH4 पॉजिटिव। ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा क्या बनेगा? H2SO4। ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो H2CO3। ये H3O पॉजिटिव, ये HCOH। ठीक है, हो गया। तो ये सब इनके क्या है बच्चों हमारे पास? ये सब हमारे पास क्या है इनके? ये एसिड या बेस है, तो ये इनके क्या है? कॉन्जुगेट एसिड। इसका मतलब ये सारे बेस का काम कर रहे हैं, तो बेस से क्या बना? कॉन्जुगेट एसिड। जब ये सारा बेस का काम करेंगे तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। अब बच्चों इधर हिनिका में क्या बताना है? कॉन्जुगेट बेस बताना है। हिनिका क्या बताना है? कॉन्जुगेट बेस। अगर ये कॉन्जुगेट बेस बताना तो ये सब किसका काम करेंगे? एसिड का काम करेंगे। सब किसका काम करेंगे? एसिड। और एसिड की टेंडेंसी क्या होती है? प्रोटॉन को डोनेट करने की। तो O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव। ये प्रोटॉन डोनेट करेगा तो NH2 नेगेटिव। ये प्रोटॉन डोनेट करेगा तो NH2 नेगेटिव। ये प्रोटॉन डोनेट करेगा तो SO4 2 नेगेटिव। ये प्रोटॉन डोनेट करेगा तो CO3 2 नेगेटिव। ये प्रोटॉन डोनेट करेगा तो OH नेगेटिव। ये प्रोटॉन डोनेट करेगा तो COO2 नेगेटिव। ठीक है, इसका मतलब बच्चों जैसे जैसे ये हमारे पास कॉन्जुगेट बेस किसका होता है? एसिड का। और एसिड की टेंडेंसी क्या होती है? प्रोटॉन को डोनेट करने की, प्रोटॉन को रिलीज करने की। और जब प्रोटॉन को रिलीज करेंगे तो हमारे पास क्या बनेंगे? कॉन्जुगेट बेस बनेंगे। दीज आर कॉन्जुगेट बेस। बच्चों लास्ट टॉपिक हमारा लेविस एसिड बेस का है, उसको हम नेक्स्ट में करवा देंगे बच्चों। क्लियर?